जैसे कि सर आपने बताया कि उर्दू ज़ुबान ही पढ़ी जाती थी और बोली भी जाती थी, तो अदीब भी बहुत होंगे, शायर भी बहुत। आप उस दौर का सबसे बड़ा शायर और अदीब कौन-सा था? देखिए, मैं तो उस ज़माने में छोटा था, तो मुझे तो इतना पता नहीं, लेकिन सुनता था मैं नाम, जैसा अमजद हैदराबादी जो रुबाइयात के कहलाते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर थे। रुबाइयात 4 अशार की एक रुबाई होती है, तो वो है। फिर वहाँ पर दर्द भी वहीं पर रहते थे, मीर, और दूसरे और भी शायर होंगे, लेकिन चूंकि एक तो मैं 8वीं जमात में पढ़ता तक था वहाँ पर, और दूसरा मैं उर्दू नहीं पढ़ता था, मैं हिंदी पढ़ता था। क्यों? इसलिए कि वहाँ स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती थी, उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए कि हिंदी उनकी मुल्क की ज़बान है, नेशनल ज़बान है, और तेलुगु जो है वहाँ की सूबाई ज़बान है। तो मीडियम इंग्लिश था, तो इंग्लिश मीडियम था, और हिंदी जो है चूँकि कौमी ज़बान थी हिंदुस्तान की, तो वो पढ़ाई जाती थी, और तेलुगु वहाँ की सूबाई ज़बान थी, वो पढ़ाई जाती थी। और तेलुगु बहुत रिच ज़बान थी, तेलुगु हिंदी से पुरानी ज़बान है, तो वो पढ़ता था मैं। अब उसके बाद एक और उर्दू पढ़ना, तो एक और उर्दू तो हमने घर में पढ़ी है, घर में भी पढ़ी नहीं है, बोली है, समझिए, बोली और सुनी है। चूँकि हैदराबाद दक्कन में उर्दू बोली जाती थी, तो हमको इस तरह, चूँकि हमारी बोलचाल ही उर्दू थी। लेकिन सर आपने जिस खानदान में आँख खोली, पले बड़े, वो घराना कैसा था? देखिए, वो जो है पढ़ा लिखा घराना था, और औसत किस्म का घराना था। बहुत अमीर भी नहीं थे, बहुत गरीब भी नहीं थे, समझे ना। मौसम, गाड़ी भी थी, मोटरसाइकिल भी थी, साइकिल भी थी, घोड़ा गाड़ी भी थी, मुझे याद है वालिद के बाद घोड़ा भी थे। और फिर उसके बाद ये था कि नौकर चाकर भी थे, घर भी बड़े थे काफ़ी। हैदराबाद में नॉर्मली घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बड़े भी थे, और पढ़ाई पर बहुत एम्फोसिस थी। जैसे कि मेरी अम्मी भी कॉन्वेंट की पढ़ी हुई थी, मेरे वालिद उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, और फिर मेरे चचा जो है वो इंग्लैंड में पढ़े। ताया मेरे इंजीनियर थे, जो पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने हरनाई वूलन मिल और बन्नू वूलन मिल, जो बुल की मिल्स है, उन्होंने लगाई। उसके बाद वो फिर वहाँ आगे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हो गए, PIDC में भी थे। बहरहाल, तो पढ़ाई का बहुत एम्फोसिस था, और पूरा खानदान ही पढ़ा लिखा था। मतलब क्या, ऐसा नहीं था कि कोई खानदान में ऐसा हो जो पढ़ा लिखा ना हो।